बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 2.8 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 इंशाल्लाह हमने करना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि बाकी पार्ट्स सारे बिल्कुल इस तरह ही हैं। तो गिवन फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स के बराबर रखेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जिसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यानी हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 12x माइनस 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। फिर हमें पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमने 0 के बराबर रखा। 6x की 2 माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी ये रकम हमारे पास 3x की 2 माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 ये बच जाएगी। अब उसके बाद ये आ गया 3x की 2 माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a3b माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 18 हो गया। वी नो दैट ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और उसमें सिंपली हमने वैल्यू दर्ज कर दी। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2, फिर प्लस माइनस, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस और माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में जो इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे तो 220। ये हमारे पास 220 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, फिर ये आया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/6। ये कट जाना है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब x की जो वैल्यू है वो 2 आई हैं, एक पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव आई है। तो एक बार हम पॉजिटिव में चेक करेंगे, फिर हम नेगेटिव में चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो सेकंड डेरिवेटिव यानी इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 55। अब ये देखें, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आया है, तो इधर हम लिख देंगे हेंस एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू, ये मिनिमम है। तो हमने अब सबसे जो ज़रूरी इसका पोर्शन है वो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। उसके लिए x की ये वैल्यू जिस पे हमने फंक्शन को चेक किया वो क्वेश्चन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी पावर 3 आ जाएगी -2। ये हमने x की वैल्यू दर्ज की और 2 माइनस ये हमने ये वैल्यू दर्ज कर दी, +3 आ गया। अब हमने इसका ये 2 लिख लिया, फिर हमने इसका क्यूब का फार्मूला ओपन कर देंगे। a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फिर उसके बाद ये इससे कट जाएगा, ये हमने जो है इसकी वैल्यू लिख दी। इसका स्क्वायर हमने ओपन करना है, 2 ये आ जाएगा और ये 3 आ गया। 3 का स्क्वायर 9। तो फिर हमने ये इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। उसके बाद इसको भी काट देंगे, 3 12 से कटेगा और फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -12 स्क्वायर रूट 55 प्लस 3। अब देखें इसकी पावर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसकी पावर 2 लिख लेंगे, एक बार पावर 1 लिख लेंगे, ताकि ये पावर से पावर कट हो जाए। बाकी जो वैल्यू है हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख दी। उसके बाद ये आ जाएगा 1, इसको इससे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 स्क्वायर रूट ऑफ 55। बाकी ये रकम सिंपली आ गई। तो 51 55 में 1 प्लस कर लेंगे, तो उसको जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 110 में 2 प्लस कर लेंगे तो ये 112 आ जाएगा। यानी 2 1 2, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाना है। तो ये हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया है। -12 प्लस 3 ये -9 हो जाएगा, फिर माइनस ये 12 स्क्वायर रूट ऑफ 55। ये वैल्यू सिंपल हमारे पास इधर आ गई। उसके बाद अब देखें कि इस सारी रकम को 165 और 1 को प्लस करेंगे 166 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया। बाकी ये रकम हमने सेम एज इट इज़ लिख दी।
2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी ये भी रकम आ जाएगी। 27 एलसीएम आ गया, 27 से 27 ये कट हो जाएगा, फिर जो है ये वैल्यू सेम एज इट इज़ आ गई। 27 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस है, माइनस ने वाले साइन भी चेंज करने हैं। फिर अब इसके बटे के नीचे कुछ नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। बाकी जो विदाउट स्क्वायर रूट है, 1 2 3 वैल्यूज़ है, इसको सॉल्व करेंगे 240 माइनस 247 आएगा। फिर इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 220 आएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये इसका मिनिमम वैल्यू का आंसर आ गया। पहले हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू दर्ज की थी, अब 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/3 ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में दर्ज करेंगे। तो ये हमने जो है इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में दर्ज कर दी। तो ये आ गया है हमारे पास, आंसर इसका आया है -4 स्क्वायर रूट 5 लेस देन 0। अब क्योंकि इसका आंसर लेस देन 0 आया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/3। तो इसकी अब सिंपली हम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देनी है। तो बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने इसका पहला पार्ट किया है, ये हमने इसका क्यूब ओपन किया, फिर ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, ये वाली रकम और ये +3 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हमने नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लिया। तो ये 166 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाली रकम आ गई। तो 27 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू का आंसर आ गया। तो इसको आपने ध्यान से देखना है, कोई प्रॉब्लम हो लाजमी समझना है, और इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। तो उसमें किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।